हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं पावर स्टार पवन सिंह का एक सॉन्ग जो कि काफ़ी पहले का सॉन्ग है, बट इसका टाइटल है एहो पिया। और इसकी लिंक आप लोगों ने शेयर किया था कमेंट में, और ये काफ़ी पुराना सॉन्ग लग रहा है और हमें उनके पुराने सॉन्ग सुनना और एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। तो आइए चलिए पहले ये भी हम सॉन्ग सुन लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। पीरा पिरतिया के पियर बकैले होली का सॉन्ग है क्या? होली वाला लग रहा है, हाँ कलर। परदेसी प्रीतम न पास पल पल पहाड़ नियन लागे आवाज समैया जियरा रहे लाए पिया तोहरा बिना हमर जिंदगी उदास बसंती बयार बहल सरसो फुलाई वाह, क्या गा रहे हैं यार। बसंती बयार बहल सरसो फुलाई ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल अइला न तू तोहर वो चिट्ठी याद नहीं था। बयाइल अइला न तू ये तोहर आवाज इतनी अच्छी लग चिट्ठी रही है, सुर। बयाइल ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल होली के दिनों को याद कर रहे हैं हम पहले से। म्यूजिक भी बहुत सटल है, सॉफ्ट। म्यूजिक में भी वो इमोशन फील कर पा रहे हैं। हम्म। परदेसी पियवा तोहार प्रीति ओ सतावेला आवाज अब फगुनी बेअरिया मर जान हो परदेसी पियवा तोहार प्रीतिया सतावेला फगुनी बेअरिया मर जान पपिहा परान भइल ओठ बजुराई पपिहा परान भइल ओठ बजुराई ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाई ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाई म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। विनय बिहारी बालम पतिया बिचरिया विनय बिहारी। सिसकेल सोरा हो सिंगार हो
भुलाई। ओके, वाह! सॉन्ग तो वाक़ई बहुत ही अच्छा था, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ म्यूज़िक बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही सटल सा, पूरा का पूरा ध्यान जो है सबसे स्टार्टिंग में जो लाइन आती है पवन सर की, जब वो गाना शुरू करते हैं, वो जिस तरह से सुर उठा कर के इतने एफर्टलेसली इतने अच्छे से सुर उठाते हैं, उनकी आवाज़ में वो जादू है कि इस सॉन्ग को इतनी खूब मतलब इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने एग्ज़ीक्यूट किया, परफ़ॉर्म किया कि सबका मतलब आकर्षित किया इनकी आवाज़ ने पूरे गाने में एकदम बाँध कर रखा। और ये सॉन्ग एक इमोशनल रोमांटिक सॉन्ग था कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं वो अपने पार्टनर को याद कर रही होती हैं जो कि बाहर गए हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी कि कास्टिंग जो थी वो डिफरेंट लोगों की थी। पवन सर एज़ अ सिंगर वहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब वो सिंगिंग कर रहे थे, उस सिंगिंग के वक़्त के भी जो उनके इमोशंस थे, वो टोटली उनके लिरिक्स और इनके जो सॉन्ग का फ़ील था वो पूरा मैच कर रहा था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे मैच कर रहे थे। मतलब वो पहले से ही एक बहुत ही अच्छे परफ़ॉर्मर, बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, उनके वर्डिंग से, उनके लिरिक्स से, उनके गाने के इमोशंस से पूरे मैच कर रहे थे। काफ़ी सॉन्ग पहले के जो सुने हैं वो आज भी उतने ही माइंड को हिट करते हैं और एक्चुअली कह सकते हैं कि अभी भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है उनका ए हो पिया। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगा ओवरऑल। सो ये आई थिंक कि 13 या 14 ईयर्स पहले का सॉन्ग है और उस टाइम पे भी सिंगिंग तो इनकी थी ही कमाल की। और इसमें इस तरीके के सॉन्ग में ना म्यूजिक जहाँ सटल रहता है ना, वहाँ सिंगर की आवाज़ और अच्छे से समझ में आती है और उसमें निखर के आती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही था, म्यूजिक तो था ही इसका कमाल का, लेकिन बहुत लाउड नहीं था, बहुत सटल था। तो पवन सर जब गा रहे थे ना, तो उनकी आवाज़ एकदम क्लियरली हमें सुनाई दे रही थी कि जो हरकतें ले रहे थे वो भी हम मतलब एकदम फील कर पा रहे थे। क्योंकि जहाँ म्यूजिक लाउड होता है, बहुत पॉप म्यूजिक होता है, वहाँ जो हरकतें भी कोई ले तो वो नहीं समझ में आता है। लेकिन इसमें वो जिस इमोशन के साथ गा रहे थे, सेपरेशन वाला सॉन्ग था, तो जिस इमोशन के साथ वो गा रहे थे वो एक्चुअली में उनकी आवाज़ में और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पे दिखाई दे रहा था। और आई थिंक बहुत ही कमाल का था। म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, बीच में वो जो तबला बज रहा था म्यूजिक में वो बहुत अच्छा लग रहा था। और लिरिक्स, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी कि लिरिक्स किसने लिखे, लेकिन हमने सॉन्ग सुनते सुनते हमें समझ में आ गया कि विनय बिहारी जी ने हुँ। इसके लिरिक्स लिखे हैं, जो कि लिरिक्स बहुत ही कमाल के थे। और मतलब पूरा एकदम जो सीन्स आ रहे थे ना उससे मैच भी कर रहे थे। पहले हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि होली का सॉन्ग है कि नहीं है, लेकिन ये होली का सैड सॉन्ग है जहाँ पे उनके पार्टनर आई थिंक बाहर गए हुए हैं और आए नहीं है, तो उनको याद करके ये उनके मन में गाना चल रहा है। मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये एक फीमेल पे पिक्चराइज है सॉन्ग, लेकिन इसको गा रहे थे पवन सिंह, लेकिन उसमें कोई भी उससे ना वैसे मतलब वो भी सूट कर रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत अजीब नहीं लग रहा था कि एक मेल सिंगर गा रहे हैं और फीमेल जो एक्टर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का सॉन्ग था, बहुत ही अच्छे से गाया है। और सीरियसली जब हम इनके पुराने सॉन्ग, आप लोग कहते हैं कि इनके पुराने सॉन्ग सुनिए, तो जब हम इनके पुराने सॉन्ग सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सारे हमने काफ़ी पुराने सॉन्ग पे रिएक्ट किया है और मुझे तो इनके सारे पुराने सॉन्ग्स ही अच्छे लगते हैं और भक्ति वाले जो सॉन्ग इन्होंने किए हैं वो सारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कमाल के तो सिंगर हैं ही, सिंगिंग की इनकी तारीफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और इतने पहले से ये गा रहे हैं और आज भी उतना ही अच्छा गाते हैं। बहुत मज़ा आया ये सॉन्ग सुन के। थैंक यू, आपने इतना अच्छा सॉन्ग हमें रिकमेंड किया। और अगर जो आपको हमारा रिएक्शन इस पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ताकि लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।